नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहानंद। आइए देख लेते हैं कि शुक्रवार सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत है। गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है, 5-5.5 अंकों की स्ट्रेंथ ही दिखाई दे रही है। डाउ फ्यूचर्स 52 अंकों की कमजोरी यहां से दिख रही है और 28-29 अंक मजबूत नैस्डैक फ्यूचर्स है। जबरदस्त स्ट्रेंथ हमने जापानीज मार्केट निके में देखी जो कि 470 अंक मजबूत है। बाकी जितने मार्केट्स खुल रहे हैं हल्की फुल्की स्ट्रेंथ लेकर ही खुल रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में मिला जुला सा ही एक्शन दिखा है। कच्चा तेल चढ़ा है, सोने चांदी में भी कुछ रिकवरी जरूर देखने को मिली है। तो क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बीते सत्र और कहां रखनी है नजर, पूरी डिटेल के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी दीपांशु के पास। दीप, मॉर्निंग, व्हाट अ कमबैक। एब्सोल्युटली। और थोड़ा बहुत कमोडिटीज को भी सहारा मिला, लेकिन इक्विटी स्पेस में क्या कुछ हुआ है, किस दम पर ये रिबाउंड दिखा है? थोड़ा फ्राइडे फैक्टर है, आई थिंक सब अच्छे मूड में। हालांकि ऑफ कोर्स हमारे लिए और जो भारतीय बाजारों के साथ संबंधित है उनके लिए तो कल भी वर्किंग है, बट बाकी मार्केट्स वीकेंड मूड में आ रहे हैं और अच्छे मूड में आपको आते हुए दिख रहे हैं। ये हफ्ता आसान नहीं रहा है ग्लोबल मार्केट्स के लिए। काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी अक्रॉस द बोर्ड देखी है हमने, ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी है 2 दिनों में। तो अच्छा है कि आज फ्राइडे मॉर्निंग संकेत आपको बेहतर आते हुए दिख रहे हैं और अक्रॉस ग्लोबल मार्केट्स आप बेहतर संकेत दिख रहे हैं। ऑफकोर्स जापान के बाजार तो अपनी जोन में आजकल चल रहे हैं 34-35 साल की ऊंचाई पर, वहाँ पर अच्छा एक्शन आपको ज़रूर रोज ही बनते हुए दिख रहा है। बट अदरवाइज देखें तो बाकी ग्लोबल मार्केट से भी जो संकेत हैं अच्छे हैं। जापान का इन्फ्लेशन डेटा थोड़ी देर पहले आया था, करीब 2 साल में सबसे कम उनका भी इन्फ्लेशन आते हुए दिखा है। इनकी भी 22 तारीख को पॉलिसी है। बात तो चल रही थी नेगेटिव रेट से बाहर आएंगे, बट एक्चुअली आते हैं या नहीं पता नहीं, बट वहाँ पर भी आपको रखनी है नज़र। अमेरिकी फ्यूचर्स अच्छे हैं। गिफ्ट निफ्टी आपको एकदम फ्लैट ट्रेड करते हुए दिख रहा है और कल अमेरिका में भी एक रिबाउंड देखा और अच्छा खासा रिबाउंड देखा। दिन की ऊंचाई पर डाउ बंद होते दिखा है। 200 पॉइंट्स का रिबाउंड था, करीब 400 पॉइंट की रेंज में यहाँ पर कल आपने कारोबार होते हुए देखा है। नैस्डैक में भी बढ़िया तेजी थी, यहाँ पर 200 पॉइंट का एक्शन था, करीब 1.4% का उछाल आया। आईटी के दमदार एक्शन के दम पर पूरे बाजार का मूड सुधरा है और कल के पॉजिटिव एक्शन के बाद 2024 के लिए S&P 500 और नैस्डैक दोनों पॉजिटिव टेरिटरी में आ गए हैं। इससे पहले नेगेटिव जोन में थे, तो इस साल के लिए पॉजिटिव हो गए। हालांकि 2-3 हफ्ते ही हुए हैं इस साल में, बट फिर भी इस साल के लिए पॉजिटिव हो गए हैं नैस्डैक और S&P 500। तो आईटी लेड रिबाउंड जरूर था बाजार में। सबसे बड़ा योगदान एप्पल का आया। बैंक ऑफ अमेरिका ने एप्पल के शेयर को अपग्रेड कर दिया है और उसके बाद एप्पल में आपने 3.25% की तेजी देखी। यही कुछ समय पहले एप्पल पर जबरदस्त डाउनग्रेड्स आते हुए दिख रहे थे क्योंकि कहा जा रहा था कि इनके नए आईफोन की सेल्स उतनी मजबूत नहीं है। बैंक ऑफ अमेरिका कह रहा है कि नहीं, ये सेल्स अच्छी हैं और आगे और मजबूत होने की संभावना है, क्योंकि जिस तरह के AI रिलेटेड अपडेट्स अब आ रहे हैं अक्रॉस एप्स, लोगों को जरूरत पड़ने वाली है कि वो लेटेस्ट फोन ही यूज करें और इसलिए वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आईफोन की सेल्स आगे और बढ़ेंगी। इसलिए उन्होंने एप्पल को अपग्रेड किया है। बाकी भी इनके कारोबार बैंक ऑफ अमेरिका को अच्छे लग रहे हैं, तो उसके दम पर आपने एप्पल में अच्छा एक्शन देखा। बाकी आईटी शेयर्स भी कल काफी मजबूत थे। आपने अच्छा एक्शन बनते हुए देखा अक्रॉस सेमीकंडक्टर स्पेस। यहां पर कल अच्छी तेजी आई। सारे सेमीकंडक्टर शेयर्स में भी कल बढ़िया खरीदारी का एक्शन आपने आते हुए देखा है। इसके अलावा साप्ताहिक बेरोजगारी के आंकड़े आए और ये अच्छे नहीं थे उस लिहाज से, अगर आप रेट कट की उम्मीद लगा रहे हैं। करीब 16 महीने के सबसे कम साप्ताहिक बेरोजगारी के आंकड़े आते हुए दिखे। तो एक और डेटा है पिछले एक हफ्ते का, जो भी डेटा आ रहा है वो यही दर्शा रहा है कि इकोनॉमी में स्ट्रेंथ है और शायद मार्च का जो रेट कट की उम्मीद है वो ओवर ऑप्टिमिस्टिक है। इनफैक्ट इस डेटा के बाद हमने देखा कि 10 साल की बॉन्ड यील्ड कल और बढ़ी है, 4.15% के ऊपर है, करीब 1 महीने की ऊंचाई पर ये आपको आती हुई दिख रही है। सिटी की कल एक रिपोर्ट आई है जो कह रहे हैं कि जून से पहले उन्हें नहीं लगता कि रेट कट होने वाले हैं। तो जो मार्च की एक्सपेक्टेशन थी वो अब बाजार रीएडजस्ट कर रहा है। एक तरह से रीसेंट गिरावट में कह भी सकते हैं कि ये प्राइस इन हो गया है कि शायद मार्च में रेट कट नहीं आए। कल एक फेड सदस्य के भी बयान आए, वो कह रहे हैं कि उनका पहले एस्टिमेट था कि Q4 से रेट कट शुरू करेंगे, अब उन्होंने अपना एस्टिमेट आगे कर लिया है Q3 का। बट एनीवे उनका एस्टिमेट अभी भी काफ़ी देर है, बाजार तो उससे पहले के ही रेट कट अनुमान लगाकर चल रहा है। बट एक एडजस्टमेंट हो रहा है, एक रियलाइजेशन हो रहा है बाजार में कि शायद मार्च में रेट कट नहीं हो, और उस लिहाज से आप देख रहे हैं कि बॉन्ड मार्केट में रोज एक्शन है। हालांकि कल इक्विटीज ने इस पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, ऑलरेडी एक एडजस्टमेंट इक्विटीज में हो चुका है। एक और अच्छा अपडेट था, कांग्रेस ने कल एक बिल पास किया है आंशिक शटडाउन को रोकने के लिए। ये बिल अब इंश्योर करता है कि 8 मार्च तक यूएस में शटडाउन नहीं होगा। हालांकि इस बार शटडाउन को लेकर उतनी चिंता नहीं बनी थी बाजार में, बट एक टेंशन की बात जरूर थी जो अब दूर चली गई है कल इस बिल पास होने के बाद। यूरोप के बाजारों में भी कल अच्छी बढ़त देखी है, 1% तक की रैली यहाँ पर आपने आती हुई देखी। कमोडिटीज में भी थोड़ा कमबैक था। डॉलर इंडेक्स में मामूली नरमी आपने जरूर देखी है। कच्चा तेल आपका $79 पर आ चुका है। अमेरिकी वीकली क्रूड भंडार में
उम्मीद से ज़्यादा आपने गिरावट देखी है। ओपेक की एक फ्रेश रिपोर्ट आई है जहां पर अगले 2 साल के लिए वो बेहतर डिमांड ग्रोथ का अनुमान लगा रहे हैं। EIA भी अच्छे डिमांड ग्रोथ का अनुमान लगा रहा है, तो थोड़ा यहाँ पर कच्चे तेल को अपने सहारा आते हुए देखा। और ऑफकोर्स मिडल ईस्ट का तनाव तो चल ही रहा है। इसके अलावा सोना कल मजबूत हुआ है, करीब $20 की यहाँ पर खरीदारी आपने देखी है। बेस मेटल्स के लिए भी थोड़ा बेहतर सेशन था, हालांकि मिला जुला कारोबार रहा। एग्री कमोडिटीज़ में भी आपने रिकवरी देखी है। तो अक्रॉस द बोर्ड थोड़ा रिकवरी के मूड में थे एसेट क्लासेस, और रीसेंट फॉल के बाद रेट कट उम्मीदों को रीएडजस्ट करने के बाद थोड़ा संभले हुए आज सुबह आपको ग्लोबल बाजार दिख रहे हैं। चलिए तो देखते हैं कि इसका कितना इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स के लिए पड़ता है। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज आपको हमारे मार्केट्स में क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है। सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, जिस तरह के कमबैक क्यूज हमने अमेरिकी मार्केट से आते हुए देखे हैं, ओवरऑल भी मॉर्निंग में जैसा प्रदर्शन दिख रहा है, क्या लगता है सर निफ्टी बैंक निफ्टी आज क्या रणनीति आप सुझाएंगे? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए संकेत मिले जुले हैं अमेरिका से, इनफेक्ट आप बेहतर ही कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स हल्के लाल निशान में थे, लेकिन लोअर लेवल से जो रिकवरी आई है वो काफी अच्छी और काफी मजबूत कही जा सकती है। तो थोड़ा ग्लोबल सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। दूसरा, हमारे बाजार कल नीचे खुलने के बाद थोड़ी रिकवरी दिखाने में कामयाब रहे। एटलीस्ट हम दिन के निचले स्तरों पर जाकर बंद नहीं हुए और लोअर लेवल से लगातार खरीदारी भी आती दिखी है, वो एक थोड़ा पॉजिटिव संकेत है। इंडसइंड बैंक के नतीजे भी ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि सारे के सारे बैंक के रिजल्ट खराब हो सकते हैं। HDFC बैंक के भले लोगों को पसंद ना आए हो, लेकिन इंडसइंड बैंक किसी भी लिहाज से बुरे नंबर्स नहीं है। ये 3 चीजें अच्छी है, लेकिन इन सबके सामने एक ही सबसे भारी पड़ने वाली जो नेगेटिव चीज है वो फिर से कैश मार्केट में FIs की तरफ से बिकवाली के जो बड़े आंकड़े आए हैं वो वाकई में परेशान करने वाले हैं। 2 दिनों में इतनी तगड़ी बिकवाली 20,000 करोड़ के आसपास की FIs की है, वो थोड़ा सा ऊपरी स्तरों पर दबाव तो रखेगी। लेकिन आज के सेशन में फिर ऐसा होगा कि दोनों तरफ के ट्रेड आपको देखने को मिलेंगे, और अगर एक अच्छी रिकवरी आती है तो ऊपरी स्तरों पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए, और लोअर लेवल पे वापस दिन के दौरान जब भी मौका मिलता है तो हल्की फुल्की खरीदारी भी करते चले। जहाँ तक कैश मार्केट के स्टॉक्स का सवाल है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स जहाँ पर आपको पिछले 2 दिनों में अगर बढ़िया करेक्शन देखने को मिल गया है तो वहाँ पर आपका एंट्री करने का मौका भी बनेगा। तो दोनों तरफ के ट्रेड के लिए तैयार आपको रहना चाहिए। अब मैं आपको सपोर्ट लेवल बता दूं, 21,300 21,400 आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ नेहा कि कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हो गई, बैंक निफ्टी की भी आपकी हो गई परसों, तो अब वैसे बाजार थोड़े पोजीशन के लिहाज से हल्के हैं, ये एक अच्छी बात है। तो कुछ अच्छी चीजें आज ज्यादा दिख रही है, सिर्फ एक ही चीज से जूझना है, वो है FIs की बिकवाली का। और ऐसे में अगर 21,400 21,500 की रेंज में निफ्टी आपको मिलता है तो वहाँ खरीदारी करनी चाहिए। 21,550 21,650 ऊपरी जोन है जहाँ पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आने की है संभावना। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 45,225 45,425 आपके लिए पहले सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। इस ऊपरी स्तरों पर 46,075 46,175 वो रेंज है जहाँ पर आपको थोड़ी बिकवाली प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है। तो इन सारे लेवल्स और रेंज पर रखनी चाहिए आपको नजर। धन्यवाद सर बताने के लिए एग्जैक्टली हमारे दर्शकों को कि कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है आज के दिन को, आज के ट्रेड को, और ऑफ कोर्स कौन से महत्वपूर्ण लेवल है जहां पर कमाई का मौका मिलेगा। आइए खबरों के चलते कहां एक्शन है जान लेते हैं, और कल ऑफ कोर्स जो दिसंबर तिमाही के नंबर्स आए हैं उनकी क्या डिटेल है, ये सारी डिटेल्स लेने के लिए चलते हैं सीधे अरमान के पास। अरमान मॉर्निंग, पहले तो बताइए क्वार्टरली नंबर्स कैसे रहे हैं, कौन कौन सी कंपनीज के हैं? जी गुड मॉर्निंग। नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें इंडसइंड बैंक के नतीजे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें आपको नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। NII लगभग 18% के आसपास बढ़कर आई है, मुनाफा 17% बढ़कर आता हुआ दिखा है। प्रोविजंस जो हैं वो डाउन हुए हैं, प्रोविजंस लगभग 12% के आसपास कम होकर आते हुए दिखे हैं। अगर आप NNPA की बात करें तो वो फ्लैट आते हुए दिखे हैं। निम्स अगर QQ देखें तो QQ जो अगर आप अनुमान 4.2% का था उसके बल्कि 4.29% पर आते हुए दिखे हैं। 361 मैम यहाँ पर अगर आप देखें आय 25% बढ़ी है, पर मार्जिन्स में फॉल दिख रहा है, 63.5% से कम होकर 60.6% पर आते हुए दिखे हैं। पूना वाला फिनकॉप की अगर आप बात करें तो यहाँ पर बढ़िया दिख रहे हैं, NII 63% बढ़कर आई है। मुनाफे की बात करें वहाँ पर भी 77% का उछाल है, और AUM भी 58% YOY बढ़कर आता हुआ दिखा है। सुप्रीम पेट्रोकेम यहाँ पर आपको नतीजे कमज़ोर दिख रहे हैं। आय हालांकि अगर आप देखें 0.7% ही बढ़कर आती हुई दिखी है। मार्जिन्स में कट होती है, मार्जिन्स 10.1% से कम होकर 8% पर आते हुए दिखे हैं। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर बात करें तो आय लगभग 9% के आसपास गिरकर आती हुई दिखी है। मार्जिन्स भी यहाँ पर इंप्रूव होकर आते हुए दिखे हैं, 8.2% से इंप्रूव होकर 11.8% पर आते हुए दिखे हैं।
होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी, यहाँ पर एनआईआई लगभग 20% बढ़कर आई है। मुनाफे की बात करें 34% का उछाल है, और एयूएम की बात करें तो वो भी 34% के आसपास बढ़कर आती हुई दिखी है। मेट्रो ब्रांड्स आय 6% के आसपास गिरकर आई है। मार्जिन्स में भी गिरावट है, 34.3% से गिरकर 31.4% पर आते हुए दिखे हैं। और अंत में शॉपर स्टॉप पे अगर आप बात करें तो आय लगभग 8.5-9% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स जो है वो थोड़े गिरकर आए हैं, 18.7% से गिरकर 17.6% पर आते हुए। चलिए, तो हम डेफिनेटली देखेंगे कि आज इन नंबर्स का क्या इम्पैक्ट होता है, लेकिन खबरों के दम पर अरमान और कहाँ एक्शन दिख रहा है? बिल्कुल, आज अगर आप नतीजों की बात करें तो निफ्टी में हिंदुस्तान यूनिलीवर, अल्ट्राटेक सीमेंट और रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आते हुए दिखेंगे। एफएनओ में अतुल लिमिटेड और आरबीएल बैंक के नतीजे हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। मुथूट माइक्रोफिन यहाँ पर 50% का आईपीओ लॉक इन वो खत्म होता हुआ दिखेगा 30 डेज का। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर भी प्री आईपीओ लॉक इन वो इन्वेस्टर्स का वो खत्म होगा। ई मुद्रा 47.4 लाख शेयर्स जो QIB इसको लिस्ट किए जाएंगे, इसकी लिस्टिंग होगी जो QIB को इशू किए गए थे। एक्स डेट है TCS और SCL टेक्नोलॉजीज में इंटरिम डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट है। टिन प्लेट ऑफ कंपनी जो मर्जर टाटा स्टील के साथ। IPO अपडेट्स में ईपैक ड्यूरेबल IPO आज से अगर आप देखें खुलता हुआ दिखेगा। और इसी के साथ साथ अगर इसमें एंकर बुक की बात करें तो इसमें HDFC म्यूचुअल फंड, SBI लाइफ, आदित्य बिरला सन लाइफ, बजाज अलियांज, सोसाइटी जनरल जैसी कंपनियां हैं, जैसी जो नाम है वहाँ पर आते हुए दिखे एंकर बुक में। OFS अपडेट्स में NHPC डे 2 जहाँ पे OFS रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुलेगा। नॉन रिटेल श्रेणी में OFS लगभग 4 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। लुपिन यहाँ पर इनकी एक टैबलेट की बिक्री को US FDA से मंजूरी मिलती हुई दिखी है, और अमेरिका में इसका अगर आप सालाना अगर आप बिक्री देखें तो 224 करोड़ की है। EMS लिमिटेड विकास नगर देहरादून उत्तराखंड टेंडर के लिए ये L1 बीडर घोषित होते हुए दिखे हैं। प्रोजेक्ट का अनुमानित कीमत की बात करें तो वो 480 करोड़ के आसपास की है। CL एजुकेट, वेरांदा लर्निंग, अरिहंत एकेडमी, इन सब पे आपको ध्यान रखना है क्योंकि शिक्षा मंत्रालय ने जारी किए हैं कोचिंग्स पर गाइडलाइंस। 16 साल की कम उम्र के बच्चों को एनरोलमेंट नहीं कर सकेंगे कोचिंग सेंटर्स, और ये सरकार ने छात्रों के सुसाइड मामले व कोचिंग सेंटर्स की मनमानी पर नियंत्रण के लिए आदेश करते हुए दिखे हैं। बोरोसिल लिमिटेड 24 जनवरी को बोर्ड की बैठक होगी, उसमें पब्लिक ऑफर, राइट इश्यू, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स आदि के जरिए फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। JSW इंफ्रा नौकार कॉप के अधिग्रहण से जुड़ी बड़ी खबर पर सफाई आती हुई दिखी है। ये खबर जो JSW इंफ्रा अगर आप देखें जो नौकार कॉप को एक्वायर करने के लिए रेस में थी, उसका उन्होंने खंडन किया है और कहा है कि बोर्ड के सामने इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। ब्राइटकॉम ग्रुप यहाँ पर अगर आप बात करें तो सिक्योरिटीज़ अपीलेंट ट्रिब्यूनल ने ब्राइटकॉम ग्रुप की अर्जी ठुकराई है। अर्जी थी कि सुरेश कुमार रेड्डी साहब और SR नारायण राजू जी जो डायरेक्टर हैं वो बनाने पर जो लगी रोक है उसे वो हटे। बल्क और ब्लॉक डील्स में SCL टेक्नोलॉजी यहाँ पर BNB पारिबास ने लगभग 4.6 लाख शेयर्स बेचे हैं और बायर्स में सोसाइटी जनरल ने खरीदारी करते हुए दिखे हैं। और अंत में IX की बात करें तो पब्लिक शेयर होल्डर इंडस इंडिया यहाँ पर लगभग 50 लाख शेयर्स जो कि 0.6% शेयर्स हैं वो यहाँ पर बेचते हुए दिखे। चलिए अरमान, धन्यवाद आपका वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। मार्केट एक्सपर्ट्स की राय भी जान लेते हैं और इक्विटी मार्केट पर बात करने के लिए हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान जी शो में शामिल हो चुके हैं। श्रीकांत सर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है सर। बताइए आज के मार्केट के लिए कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर रहेंगे? गुड मॉर्निंग नेहा जी। तो देखिए, मुझे लगता है कि अगर आज मार्केट में जैसे कल का फॉर्मेशन बना है और जो हम लोगों ने 3 दिन की जो गिरावट देखी थी उसके बाद मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ा आज एक मिक्स्ड सेंटीमेंट देखने मिलेगा। और अगर यहाँ पे फोकस करना है तो अगर मुझे लग रहा है कि प्राइवेट बैंक्स यहाँ पे एक भारी भरकम बिकवाली हुई थी पिछले 3 दिनों में, तो वहाँ पे कुछ रिकवरी का सेशन देखने मिल सकता है। स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि ICICI बैंक यहाँ पे हम एक लॉन्ग की पोजिशन बना सकते हैं। 970 के करीब का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट नजर आते हैं वापस से एक बार 1020-1030 रुपए के, तो ICICI बैंक को लॉन्ग करके चलना चाहिए। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, पावर, यहाँ पे हमें लगता है कि अगर मार्केट साइडवेज रहा तो एक मोमेंटम बन सकता है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स BHEL यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशंस बनाए, 212 के करीब ट्रेड कर रहा है। टारगेट्स नजर आते हैं 220-225 के और स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे रखना है 208 रुपए का।
कर देती हूँ दर्शकों की सहूलियत के लिए। आईसीआईसीआई बैंक 1020 1030 के टारगेट के लिए करे खरीदारी, 970 का स्टॉप लॉस। और बीएचईएल भेल 208 के स्टॉप लॉस के साथ करे खरीदारी, 220 225 के अपसाइड टारगेट के लिए। थैंक यू सो मच श्रीकांत सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि इस मार्केट में आज कहां कहां ढूंढ सकते हैं कमाई के मौके। रुकते कमोडिटी बाजार की रणनीति समझ लेते हैं। हमारे साथ कुंवर जी ब्रोकिंग के रवि देवरा शो में शामिल हो चुके हैं। रवि जी मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। कच्चे तेल ने फिर से कुछ अच्छा खासा कमबैक कल के सत्र में ही दिखाया है, चाहे आप ओपेक की रिपोर्ट देख लें या फिर आईईए की। क्या लगता है अब आज क्या करना है? जब से कल 2.5% तक की तेजी के साथ बंद हुआ था, हालांकि वो एक अपने इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस 6200 के करीब पहुंचा है। आज डे ऑफ वॉलेटिलिटी हो सकती है, हालांकि अभी भी जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है उसका प्रीमियम बना हुआ है। मुझे लग रहा है कि वहाँ पे ऑप्शन की रणनीति अपनाए। क्रूड के जो फरवरी कॉन्ट्रैक्ट है उसके कॉल ऑप्शन में आप बाय करें। कॉल ऑप्शन आपको 6100 का बाय करना है। 260 के करीब कल क्लोज हुआ था, इसको 240 के करीब बाय करें। स्टॉप लॉस 180 का लगाए और 350 तक के लेवल को उम्मीद करनी चाहिए। ओवरऑल लग रहा है कि जो यहाँ से लास्ट टाइम पे रेजिस्ट हो रहा था, पर इस टाइम थोड़े फंडामेंटल्स अलग है और जब तक ये जियोपॉलिटिकल टेंशन खत्म नहीं होते कोई बड़ी डाउन साइड आ नहीं सकती, ऐसा लगता है। ओके, गोल्ड में क्या करना है? जो $20 का कमबैक आया है, इज इट हियर टू स्टे? नहीं लग रहा है कि वहाँ पे स्टे होगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स एंड ट्रेजरी रेट अभी भी मॉर्निंग में इचअप हुए हैं। पर्टिकुलर दोनों अपने एक नियर टर्म के हाई के करीब है, तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। 61,900 पे गोल्ड के फरवरी फ्यूचर को बेच के चले। 62,120 के स्टॉप लॉस के साथ डाउन साइड 61,400 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ओके, एक बार स्टॉप लॉस रिपीट करेंगे? 62,120 के स्टॉप लॉस के साथ आप बिग वाली कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए क्या रणनीति है। तो कच्चा तेल के माध्यम से चलेगा क्योंकि बहुत पास आ गया, और सोना बेच के चलने की रिकमेंडेशन है 61,400 के डाउनसाइड टारगेट के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे एफआईआर यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ और जान लेते हैं कि फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर आज कहां है। अरमान के पास है पूरी डिटेल, सीधे चलते हैं अरमान के पास। अरमान बताइए। जी बिल्कुल, कुछ रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है, जिसमें सबसे पहले इंडसइंड बैंक की बात करें। यहाँ पर 3 रिपोर्ट से सीएलए से जो अगर मेंटेन रख रहे हैं बाय को, टारगेट बढ़ा रहे हैं, 1700 से बढ़ाकर 2000 का टारगेट कर रहे हैं, मौजूदा भाव 1600 के आसपास का है। जेपी मॉर्गन मेंटेन रख रहे हैं न्यूट्रल के स्टैंड को, टारगेट रख रहे हैं 1450 का। मॉर्गन स्टैनली मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट को, टारगेट रख रहे हैं 1850 का। टाटा कम्युनिकेशन पर सीएलए की रिपोर्ट है, मेंटेन रख रहे हैं आउट परफॉर्म को, टारगेट हालांकि थोड़ा सा घटा रहे हैं, 2045 से घटाकर 2000 का टारगेट कर रहे हैं। और अंत में मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है पॉलीकैप पर, वहां पर मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट को और टारगेट रख रहे हैं 5888 का, जो कि अगर आप मौजूदा भाव देखें तो 4435 के आसपास का है, तो टारगेट बढ़ा के लिए। इसी के साथ शो को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।